नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2026 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात। और इस पॉइंट को जानना क्या है कि जो 2026 में प्रथम बार तैयारी कर रहे हैं उनको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या की गलती यहीं पे करते हैं। और इस गलती को अगर आपने जान लिया भी हाँ ये सबसे बड़ी गलती है, तो आप क्या कि इस गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म अप्लाई भी नहीं हुई है और आपके पास क्या कि 10 महीने का टाइम है। तो अगर आप हर रोज आधे आधे घंटे प्रैक्टिस भी करोगे तो आप क्या कि इस गलती को सुधार सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी गलती कौन सी होती है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? 180 नंबर का क्या आता है आपका? राजस्थान जीके आता है। क्या क्या 180 नंबर का राजस्थान जीके। इस पे ज़्यादा क्या करते हैं बच्चे, फोकस करते हैं कि हाई 180 नंबर का राजस्थान जीके आएगा, इसको क्या कि मैं रट के छोड़ दूंगी, 180 में से 180 नंबर लेके आऊंगी। लेकिन ये क्या कि सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि 180 में से 180 नंबर नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे भी क्या कि करंट के भी पूछ लिए जाते हैं, शैक्षिक प्रदर्शन से पूछ लिए जाते हैं, RT 2009 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या कि अधिकतर बच्चे क्या कि कुछ गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है कि ये गलती नहीं करनी है। फिर क्या है कि फोकस करना बेहद जरूरी है भाई। हर रोज राजस्थान जीके को क्या है कि आप हर रोज 2 घंटे का समय दो। अभी से अगर 10 महीने कंटिन्यू 2-2 घंटे अगर राजस्थान जीके करोगे तो आपकी क्या कि 180 में से लगभग क्या कि 170 या 75 क्वेश्चन तो आपके क्या कि जरूर कवर कर लोगे। फिर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करते हैं? गलती करते हैं साइंस, मैथ और इंग्लिश, इन 3 सब और आईसीटी, इन 3 सब्जेक्ट में क्या कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं? मेरिट का अंदाज़ा लगाते हैं कि पिछली बार मेरिट कितनी रही थी, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग अब की बार क्या कि मेरिट हाई रहेगी। अब की बार मेरिट क्या रहेगी? हाई रहेगी। पिछली बार तो क्या है कि 192 195 के लगभग क्या रही थी? मेरिट रही थी, लेकिन अब की बार क्या है? मेरिट हाई रहेगी। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं? साइंस, मैथ, इंग्लिश को छोड़ देंगे, ये हमें नहीं आते। क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ी है तो 10th तक पढ़ी है, और मैथ पढ़ी है तो आपने 10th तक पढ़ी है। वो सबसे ज़्यादा समस्या होती है तो उन आर्ट्स वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको क्या है कि साइंस, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट को क्या है कि छोड़ना नहीं है। अभी से हर रोज, ज़्यादा समय नहीं बोलूँगी, आधे घंटे, क्या कि सिर्फ ओनली हर रोज आधी आधी घंटे का इन तीनों सब्जेक्ट को क्या क्या आप समय दो। आपका मेरिट, आपका रिजल्ट खराब करने का कार्य करते हैं तो ये 3 ही सब्जेक्ट आपका क्या कि बैलेंस बिगाड़ते हैं। अगर अभी से क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हमें साइंस भी नहीं आती, क्योंकि आर्ट साइड में गए, यहाँ पे क्या कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो से भी पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चे क्या कि नहीं कर पाते। लेकिन आपको कह देती हूँ कि अनुभव व्यक्ति हार सकता है, लेकिन मान लो कि लगातार मेहनत करने वाला, प्रयास करने वाला व्यक्ति है वो कभी हार नहीं सकता। तो इसलिए क्या कि आप हर रोज आधी आधी घंटे क्या कि इन तीनों सब्जेक्ट को देना अब बेहद जरूरी है, और आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको रीट 2026 में सिलेक्शन लेना है तो। फिर बात करते हैं हम आईसीटी के। आईसीटी को आप क्या कि ज़्यादा समय नहीं देते हुए सिर्फ ओनली हर रोज 20 या 25 मिनट, यानी कि आधे घंटे का समय इसको भी दे दीजिए, तो आपका क्या है कि अच्छा खासा कवर क्या है हो जाएगा। क्योंकि 10 नंबर इससे, 10 इससे और 40 नंबर क्या कि अगर आप हर रोज आधे आधे घंटे पढ़ोगे तो भी क्या कि आप 40 नंबर यहाँ से कवर कर लोगे। फिर 40 नंबर यहाँ से हो गए, और हिंदी और साइको, इनमें इन 2 सब्जेक्ट में क्या कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट मेंस में साइको से रिलेटेड, साइको के सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए कि आप साइको के जितने हो सके उतने क्या है कि प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों के भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइको में थोड़े से क्या कि रीट मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे, सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि सीटेट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी बेस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बात करते हैं कि ये होगी, फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान। अगर आप शैक्षणिक रीति विज्ञान साइंस, मैथ और इंग्लिश की छोड़ दोगे तो आपका तो लगभग सिलेबस छूट जाएगा। तो इसलिए क्या कि ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आप साइंस को भी पढ़ोगे, मैथ को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है और आईसीटी को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें क्या है कि मैं अपने आप आपको क्या कि कवर करवा दूँगी भी, किस प्रकार पढ़ना है
और ज़्यादा क्या है कि इसमें साइंस में ज़्यादा आपको क्या है कि इसमें नहीं लगेगा। सिर्फ साइको में तो क्या कि आपको माइंड घुमाना पड़ेगा, लेकिन साइंस में बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस है। और मैथ में क्या है कि इस इक्वल मतलब सिस्टम से मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेंगे या एवरेज से पूछ लेंगे, इस प्रकार के क्या प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पे क्या है कि इंग्लिश में क्या है कि वो सिलेबस रहेगा जो हिंदी में है, तो ज़्यादा आपको क्या कि प्रॉब्लम नहीं होगी। और विद्यालय विषय के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मैं खुद तैयारी करवाऊंगी। एक बार तो क्या है मेरी टाइफाइड है, थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हो उसकी तो आपको क्या कि सोमवार नेक्स्ट जो सोमवार होगा उससे क्या कि अपनी क्लास से हैं वो प्रॉपर तरीके से चलेगी। और रीट प्री के लिए क्या है कि मैंने हिंदी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी कवर करवाए हैं और उनसे क्या कि बहुत से क्वेश्चन आए हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट्स मेरे रीट प्री का जुड़ा हुआ है तो आप उनसे क्या कि कमेंट करके पूछ सकते हो कि जो मैंने रणनीति बताई, जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए, उनसे उनको कितना बेनिफिट हुआ। तो आप क्या कि इन चीज़ों पे जरूर फोकस करना, ध्यान करना। और राजस्थान जीके पर भी अगर आप अभी से थोड़ी सी टारगेट के साथ पूरे 100% के साथ अपनी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन क्या कि निश्चित ही होगा। फिर क्या आप सोचते हो कि अभी 10 महीने का टाइम है, लेकिन जब आप एक एक मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक्स उठाओगे, उनको पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि समय कम है या ज़्यादा है। तो ये आपकी क्या है कि माइंड से निकाल दो, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। 10 महीने आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब आप सिलेबस कवर करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या कि ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।